नंबर 6 ताज पैलेस में मीटिंग सभा का हुआ आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर वार्ड नंबर 6 से भावी पार्षद प्रत्याशी अब्दुल रऊफ ने ताज पैलेस में मीटिंग सभा का आयोजन करते हुए आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्षद प्रत्याशी के लिए ठोकी ताल। गौरतलब है कि मीटिंग सभा में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं सहित क्षेत्र के हजारों वर्गों के लोग शामिल हुए। पार्षद प्रत्याशी अब्दुल रऊफ ने आए हुए सभी वर्गों के लोगों को फूल माला डालकर उनका स्वागत किया और आए हुए सभी वर्गों के लोगों ने आगामी निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 6 से अब्दुल रऊफ को पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनकर आगामी निकाय चुनाव में अब्दुल रऊफ को भारी मतों से जिताकर नगर निगम भेजने की बात कही। इस पर पार्षद प्रत्याशी अब्दुल रऊफ ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए वार्ड के सभी वर्गों के लोगों को विश्वास दिलाया कि यदि आप मुझे चुनाव जिताकर नगर निगम भेजने का काम करोगे तो मैं हर समय आप लोगों की ऐसे ही खिदमत करता रहूँगा जैसे पिछले कई सालों से करता आया हूँ और किसी भी व्यक्ति को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वार्ड नंबर 6 के जो काम अधूरे पड़े हैं, जो नहीं हुए, उनको पूरा करने का काम करूंगा। इस अवसर पर मौलवी सुलेमान, कुर्बान वहीद, हाजी नौशाद, मोहम्मद मसरूफ, मोहम्मद समून, अमीर हसन, असलम फल वाले, जाहिद टेम्पू वाले, मुरसलीन दुकानदार, समीम अजीज कॉलोनी, शमशाद अजीज कॉलोनी, मुन्ना अजीज कॉलोनी, ईशान अजीज कॉलोनी, शमशाद अजीज कॉलोनी, मोहम्मद अकरम, भूरा घोसी, हाजी मेहरबान, अकरम मिट्टी वाले, अब्दुल हक, मुरसलीन चाचा, शमशाद दुल्हन, मोहम्मद वकार, रिजवान ठेकेदार, हाजी आबाद, एजाज अहमद, मंसूर कुरैशी, दिलशाद आरा मशीन वाले, साजिद अंसारी, चांद मियाँ, जिशान सादाब उर्फ बबलू, नवाब अलवी, गुलफाम नेताजी, भूरा मलिक, सोनू कुरैशी, इकराम घोसी, हकीम उस्मान, मोहम्मद लियाकत, सलीम पवार, हाफिज़ फैयाज, अकबर खान, आसिफ खान, मुस्तकीम अंसारी सहित क्षेत्र के हजारों लोग उपस्थित रहे। पब्लिक भारत न्यूज़ से आप देख रहे थे नवाब अली हैदर की खास रिपोर्ट। पुराने दिन ही लौटा दो हमें, ऐसा करो साहिब, पुराने दिन ही लौटा दो। सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई हजारों नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई हजारों नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आज की इस मीटिंग की खूबसूरती यह है कि इसमें हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग मौजूद हैं।
टूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, इसी को देख करके जहां इस तरफ एक हिंदू भाई है, दूसरी तरफ मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इसी को हिंदुस्तान कहा जाता है। दोस्तों, आज जहां हमारे इस मुल्क की तहजीब को कुछ लोग मिटाना देना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये गुलदस्ता इसी तरह चलता रहे, इसी तरह संवरता रहे। और इसी बात को लेकर के सेक्टर 60 में जो ये नौजवान साथी ये अपने दिल के अंदर एक बात को, एक जज्बे को लेकर के आपके बीच में पहुंचा है। इसने बाकायदा 5 साल तक देखा है कि इस वार्ड के अंदर, इस सेक्टर 6 के अंदर कोई बात, कोई मामला गली का हो, नाले का हो, सड़क का हो, कोई मामला बिल्कुल भी साफ वादे करता हो, वादे इस बात की करता हो कि कोई काम नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और इंशाअल्लाह बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को बेहतर चुनाव जिताना है। भारतीय जनता पार्टी आगे अपने जीत की वोट का सही तरह इस्तेमाल करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का समय है, ऊपर से नीचे भारतीय जनता पार्टी का बच्चा लहराता है, ऊपर से नीचे का भारतीय जनता पार्टी का मतलब लहराना है। मेरे दोस्तों, हमें सिर्फ अपने फ्यूचर को इस्तेमाल करना है, अपने फ्यूचर को देखना है। ये कहां पर हमारा फ्यूचर है, हमारा वोट कहां में होगा, क्या होगा भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया भाई साहब मलिक जी। अब मैं मेरे वक्तव्य के तौर पर बहुत अजीब शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, एक शेर के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये हरकत की खामोश खड़े रहते हैं, ये हरकत की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे परिवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनकी ठोकरों में कई ताज खड़े रहते हैं। मेरी मुराद है महानगर के अध्यक्ष श्रीमान कमल चुटकी से, वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। कमल चुटकी। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको चंद बातों से रूबरू कराऊंगा, बाकी फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी वक्त है समझने का, अपने टीम की वोट को इस्तेमाल करने का, यानी किसको देना है, कहाँ ये सही जगह फिर बैठेगा। तो मेरे दोस्तों, ये सिर्फ चिंता का विषय है, ये सोच समझने की बात है। मेरे दोस्तों, बड़ी सोच समझ की बात है। ऐसे आपको विशेष के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मैं चिराग हूँ, न दीवार है न छत मेरी, मैं चिराग हूँ, न दीवार है न छत मेरी, आंधियां भी चलती हैं तो करती हैं तो हालत मेरी। तो मेरे दोस्तों, न जाने कितने प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे और अपने अपनी बात को रखेंगे। तो मेरे दोस्तों, हमारे बिल्कुल सही तरीके से फैसला लेने का वक्त आ गया है। चुनाव का टाइम बहुत करीब आ चुका है और हमारा टीम की ओर अपोजिट पार्टी है, जो तरह की पार्टी बदलते हैं, कभी इस पार्टी में है, कभी उस पार्टी में है, कभी तीसरी पार्टी में है और भारी जनता का वोट छीन कर ले जाने का काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए कि आज तक जितनी पार्टियां हैं
कि मेरे तुमको दोस्तों साथियों मैं सबका हाथ करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं हम यहाँ पर बैठे हैं मिशन को लेकर और मिशन है हमारा भारत और अपने अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाना। जैसे कि आप लोग जानते हैं मोदी जी का ये सपना था सबका साथ और सबका विकास और वो मुमकिन भी हो पा रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ चाहे आप अपनी जगह उठाकर देंगे विकास प्रगति पर नजर आ रहा है। मोदी जी का एक ही सपना है शिक्षा रोजगार विकास हर घर तक पहुंचे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों साथियों और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हर घर का हर एक व्यक्ति मोदी जी की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। कैंटर में और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों साथियों एक धोखा एक बुरा धोखे मुसलमानों को दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरुद्ध मुसलमानों के दुश्मन है। अब यह फैसला आपको खुद करना है। किसी भी नए क्षेत्र में जाकर देखे जो मकान मुस्लिम बच्चों में जाकर देखे जो मकान बन रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमान के है या किसी की और है। आज भी अगर कोई गरीब मुसलमान परिवार मकान बनाने का काम कर रहा है तो वो भारतीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाना काम हो रहा है कि ये अवसर खामोश खड़े रहते हैं। ये अवसर कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा जिनकी ठोसों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरी पुराने महानगर के अध्यक्ष श्रीमान कमल चुप्पी से वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। कमल चुप्पी ये जितने साथी हमारे खड़े हुए हैं मैं मेहरबानी और मेरे बड़े बुजुर्ग छोटे भाइयों सभी को मेरा आदाब है। जैसे कि अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरज पर यह मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस मीटिंग की अपनी भाषण की शुरुआत में एक शेर से अर्ज करता हूँ। नजर वालों को हिंदू और मुसलमान नजर आता है। नजर वालों को हिंदू और मुसलमान नजर आता है। मैं तो अंधा हूँ साहब मुझे तो हर शख्स में इंसान नजर आता है। आज की मीटिंग का आयोजन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया और मुझे आपके रूबरू आने का मौका मिला। आप सभी जानते हैं कि ये मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए एवं नगर निगम के चुनाव के लिए की जा रही है। आपके वार्ड में कौन पहले पार्षद था या नहीं था उससे पता चल रहा है कि आपके वार्ड का विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए आज हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग में उपस्थित हुए जो कि बहुत गर्व का विषय है। लोग बोलते हैं कि भाजपा मुसलमान को खा जाएगी। लोग बोलते हैं कि भाजपा मुसलमान के लिए हितैषी नहीं है। सहारनपुर तो ऐसा गद्दा और जमुना की तहसील में बना हुआ है। अगर 4 घर हिंदू के हैं तो 4 घर मुसलमान के हैं। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। ये आप नहीं सोचना है। आप कहीं भी एरिया में चले जाओ, जाफराबाद चले जाओ, शमाबाद चले जाओ, चीपियार चले जाओ, अगर 2 गली हिंदू भी है और 2 गली मुसलमान भी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार योगी सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो केवल हिंदू सिख या ईसाई या मुसलमान के लिए नहीं, बिना भेदभाव के हर एक के घर में पहुंच रही है जो उसका पात्र है। बताओ अगर आप 10 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो उसमें से 8 लोगों को योजनाएं मिली होगी। 8
चिंतन किया तो केवल नरेंद्र मोदी जी ने चिंतन किया। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुसलमान का बच्चा एक हाथ में कुरान लेकर घूमे और दूसरे हाथ में लैपटॉप लेकर घूमे। बताओ, इससे पहले किसी ने चिंतन किया उसका? आज मदरसों के आधुनिकीकरण की बात हो रही है, लोग आपस में भिड़वाने का काम कर रहे हैं कि मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, मदरसों को तोड़ दिया जाएगा। वो केवल आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। वो आधुनिकीकरण वो है कि अगर जिस मदरसे में बच्चे अभी तक चार्ट लेकर बैठ रहे हैं उनको कुर्सियों की व्यवस्था करा दी जाए। जो बच्चे कुर्सियों में बैठ रहे हैं उनको कंप्यूटर की व्यवस्था करा दी जाए। और जो बच्चों को कंप्यूटर मिल रहा है उस मदरसे के अंदर कैमरे लगवा दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे आपके महफूज रह सके। आप बताइए, भाजपा सरकार आपके फायदे किया या नुकसान किए? आज से 1 साल पहले मैं मेडिकल हॉस्पिटल में गया जिसमें एक माता जी ने अपने घुटनों का ऑपरेशन कराया था, वो भी आप ही के समाज में। सभी से दरखास्त है कि शांति बनाए रखे। उस लेडीज ने अपने घुटनों का ऑपरेशन कराया जिसका खर्चा 2.5 लाख रुपया आया। मैं उस माता जी से मिलने के लिए गया। माता जी बोलती है कि अगर आज मेरे पास 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो मैं ये घुटने का ऑपरेशन नहीं करा सकती थी। ऐसा क्या कारण है कि जो आप ऑपरेशन नहीं करा सकती थी? कहने लगी कि मेरा लड़का ट्रकों में ग्रीस करता है, वो 400 रुपया दिहाड़ी के मामले आता है, केवल 400 रुपया, जिससे गुजारा ही बहुत मुश्किल से चलता है। तो मैं तो ऋणी हूँ नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने मेरे को कार्ड दिया और मैं अपना ऑपरेशन करा सकी। मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक मैं मोदी जी को ही वोट करूंगी। कितनी बड़ी बात है। मोदी सरकार, योगी सरकार आपके खिलाफ नहीं है। योगी सरकार का जो कार्यकाल इससे पूर्व 5 साल का रहा, उसके अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि मुस्लिम समाज के लिए रही। जो मुस्लिम समाज को एक सपना है हर मुसलमान का कि वो हज पर जाए और हज कर आए। हर बच्चे का सपना है कि वो अपने माँ बाप को हज करवाए। इस सरकार ने, अगर आप हज पर जाना चाह रहे हैं और आपकी जो बीवी है उसका अगर आप पालन करोगे तो सरकार सारा पैसा देगी, आपको उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। इतना बड़ा सपना आपको मोदी सरकार और योगी सरकार ने पूरा किया। ये आपको मालूम नहीं है, वो इसलिए मालूम नहीं है कि आपके बीच में भाजपा और कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। जो पार्षद है वो आपको कभी कोई स्कीम नहीं बताएगा। एक मोदी जी है जो गरीब का चिंतन कर रहे हैं, शौचालय भी बनवा रहे हैं, मकान भी बनवा रहे हैं, राशन भी भिजवा रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? एक आम वोटर को सिर्फ एक लाइट चाहिए, एक पानी चाहिए और एक सड़क चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज माहौल ये है कि आप 12 बजे भी अपनी लड़की को स्कूटर देने भेज दो, वो सुरक्षित घर पे आएगी। और इससे अच्छी सरकार क्या चाहिए आपको? बताओ, इससे अच्छी कोई सरकार चाहिए आपको? मुझे आशा ही नहीं, पिछले चुनाव में पूरा विश्वास है जिस हिसाब से मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अब की बार वो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट होगा उसे भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि ये निर्णय केवल और केवल संगठन शीर्ष नेतृत्व करता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर इस भीड़ से मुझे ज्ञात हो रहा है कि इस बार वार्ड नंबर 6 में भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जीत कर आएगा, ये हमारे लिए और आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपके वार्ड का विकास शहर के विकास जैसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सहारनपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, जिसमें 20 वार्ड टोटल चिन्हित किए गए, जिसमें 7 वार्ड 8 वार्ड मुसलमान समाज के हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि हिंदू बहुल इलाकों में कार्य हो रहा हो और मुस्लिम इलाकों में नहीं कार्य हो रहा हो? कार्य सभी जगह हो रहा है।
लगाना पड़ता है, तब आपको जाकर राशन मिलता है। इससे ईमानदार सरकार क्या होगी जो आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी स्कीम आपके यहाँ पहुंचा रही है, आपका चिंतन कर रही है। इसीलिए भाजपा बुरी नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका हार्दिक आभार मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।